तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था हमारे एमसी ने बिगन को हरा दिया होता है। अब आगे हमारे एमसी के स्क्वाड मेंबर सब बोल रहे होते हैं, क्या तुम सब ने सुना कि कैप्टन ने बिगुन को हरा दिया। मैं जानता था कि उसमें कुछ अलग बात है, यहाँ तक कि जब हम उससे लड़े तो भी ऐसा लगा कि वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो जियोक्संग बोलता है, अगर ये अफवाह सच है तो मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं पता कि वो इतना पावरफुल था। शायद वो वही कैप्टन है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो यूरियम बोलता है, मुझे भी लगा कि वो कुछ अलग सा लग रहा है, अब से हमें उसके प्रति अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। तो यूंग कहती है कि मैं सरप्राइज हूँ, अगर कैप्टन सच में ऐसा कर सके। तो योंगजिन कहता है कि वो क्या था। तो सोर्योंग कहती है कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। हमारे एमसीओ दिखाया जाता है, सिस्टम पे लिखा हुआ होता है, डेड स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडरों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ गई है। लीक एबिलिटी यूरियम 100 में से 60 बढ़ गई है। जियोंगसंग 100 में से 60 बढ़ गई है। योंगजिन 100 में से 75 बढ़ गई है। सोर्योंग 100 में से 80 बढ़ गई है। ये सब हमारा एमसीओ देख के चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि डेथ बैंडेड कंपनी के कैप्टन के साथ फाइट जीतने से मेरी पसंद कितनी बढ़ गई। लेकिन मेरे साथ क्या गलत है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है, बॉस आप जाग गए। तो मैं सियोगडू को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि यार सुबह मैंने देखा कि आपका दरवाजा टूटा हुआ था, इसलिए मैंने उसे आपके लिए ठीक कर दिया। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ ये तो तुम हो सियोगडू, बहुत अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। अगली बार जब तुम आ रहे हो तो मुझे पहले ही बता देना। एक मोमेंट के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि सूरज गलत दिशा में उग रहा है। तो सियोगडू कहता है कि आपका मतलब क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये कुछ नहीं है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि फाइनली अब मैं हिल पा रहा हूँ, बेहतर होगा कि मैं उस फाइट के बाद अपनी प्रगति बचा लूँ। अब एक और दिन शुरू करने का समय आ गया है। सिस्टम पे लिख के आता है, आप पढ़ाना चाहेंगे, एक मिशन स्वीकार करेंगे, पैदल सैनिकों की तरह कार्य करेंगे, एरिया में घूमना चाहेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं फाइनली एक पैदल सैनिक की तरह काम करने, अदरवाइज कुछ समय आराम करने की योजना बना रहा था, लेकिन बिगुन के साथ उस फाइट को जीतने के बाद मेरी कंपनी के मेंबर्स के बीच मेरी पसंद काफी बढ़ गई है। बेहतर होगा कि मैं पहले अपनी पसंद को और भी ज्यादा बढ़ा लूं। तो सिस्टम पे लिख के आता है, डेथ स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडर को सिखाओ, आप किस एरिया में जाना चाहेंगे। कंपनी कमांडर क्लासरूम। तो हमारा एमसी कहता है कि ओह इस बार कोई सूची नहीं है, मुझे लगता है ये हर बार नहीं दिखता। फिर हमारा एमसी सीधा क्लासरूम में आ जाता है। सिस्टम पे लिखा हुआ होता है, अब कंपनी कमांडर क्लास की और यात्रा कर रहे हैं। अब आप डेड स्पिरिट कंपनी के कमांडरों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे, उन्हें सिल्वर स्पिरिट यूनिट के हेड स्कूल से स्कूल की शिक्षा दे। फिर हमारा एमसी ट्रेनिंग करवा रहा होता है। ऐसे दिसंबर बीत जाते हैं, ऐसे जनवरी भी बीत जाते हैं और ऐसे फरवरी बीत जाते हैं। सिस्टम पे लिख के आता है, आपने मिशन पूरा कर लिया है। डेड स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडरों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ गई है। फर्स्ट कंपनी कमांडर 100 में से 80 बढ़ गई है। दूसरा कंपनी कमांडर 100 में से 80 बढ़ गई है। तीसरी कंपनी कमांडर 100 में से 80 बढ़ गई है। फोर्थ कंपनी कमांडर 100 में से 80 बढ़ गई है। ये सब हमारा एमसी देख के अपने मन में कहता है कि मैं ये काम 4 महीनों से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पसंद 80 से ज्यादा नहीं जाएगी, क्या मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है, टीच डेथ स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडरों को सिखाएं, डेथ स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडरों के साथ एक मिशन को अंजाम दें। तो हमारा एमसी कहता है कि ये क्या चल रहा है, क्या इसका इस तथ्य से कोई संबंध है कि मेरी पसंद 80 पर अटक गई है। खैर, किसी मिशन को स्वीकार करना और पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना कंपनी कमांडरों से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सबसे अच्छा रास्ता लगता है। तो सिस्टम पे लिख के आता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो हमारा एमसी डेड स्पिरिट कंपनी कमांडर रेस्ट एरिया को चुन लेता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं जानता था। फिर हमारा एमसी उसी एरिया में आ जाता है। वो देखता है तो जियोंगसंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमारा एमसी को भी वो देखता है और कहता है कि ओ कैप्टन, आप यहाँ कब आए। तो हमारा एमसी कहता है कि बस अभी। तो जियोंगसंग बोलता है कि मैं बहुत प्रभावित हूँ कि मैंने तो आपको आते हुए भी नहीं सुना। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है, अब वो पहले से ज्यादा टॉक्टिव हो गया है, क्योंकि अब मेरी पसंद बढ़ गई है। जियोंगसंग कहता है कि कैप्टन, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपसे कुछ पूछूं। तो हमारा एमसी कहता है कि वो क्या है। तो जियोंगसंग कहता है कि मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने पावरफुल हो गए, आप इतनी जल्दी इतने पावरफुल कैसे हो गए। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आप कैसे मजबूत हुए के बारे में जियोंगसंग के क्वेश्चन का आंसर रास्तों में से चुने। पहला, मैं डिस्परेट था। दूसरा, कड़ी मेहनत और हिम्मत। तीसरा, एक पॉजिटिव माइंडसेट। चौथा, आई गेस मैं बहुत लकी था। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि पिछले क्वेश्चन के विपरीत इस बार कोई अजीब उत्तर नहीं है। मेरा अनुमान है कि इनमें से कोई भी सही उत्तर हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई निरर्थक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैं इन रास्तों पर शर्त लगाता हूँ, मेरी पसंद पर असर पड़ेगा। ऑप्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके बाद होने वाली बातचीत। ऐसे सिचुएशन में मुझे ये सोचना होगा कि कौन सा आंसर सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। मुझे जियोंगसंग को अपने बारे में बताना चाहिए। तभी हमारा एमसी आई वॉज डिस्परेट का ऑप्शन चुन लेता है। तो वो बोलता है कि डिस्परेट सर। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सही है, तुम वैसे हो कहाँ से। तो वो बोलता है कि मैं कहाँ से हूँ, मुझे सच में याद नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे भी नहीं, मैं बहुत दिनों से घर नहीं गया हूँ और मैं सच में अतीत को याद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास एक विविड मेमोरी है। एनिमल की
चीखने की आवाज और खून की स्मेल। गांव और सुअरों को जब काटा जाता है तो वो बहुत भयानक चीखने जैसी आवाज निकालते हैं। हर जानवर अलग अलग आवाज निकालता है, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। किसी कारण से मैं उस आवाज की आदत भी नहीं डाल सका और खून और मांस की गंध से मुझे बीमार महसूस होता था। और अपने मन में कहता है, जब मैं बच्चा था तो मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत क्यूरियस और बेताब था। ये यकीन नहीं है कि क्या स्ट्रॉन्ग बनने की चाहत का एक वैध रीजन है, लेकिन ये मेरा जवाब है। कसाई खानों वाले कस्बों में हमेशा उस स्मेल का वास रहता था, लेकिन खून की गंध जितनी बुरी होती है, क्या तुम जानते हो कि इससे भी बुरी क्या होती है? तो जियोक संग बोलता है कि जानवरों के पेशाब और गोबर की गंध। मैं एक कसाई भी था। तो हमारा एमसी कहता है कि चलो बैठो। तो वो बोलता है कि ठीक है सर, और वो दोनों बैठ जाते हैं। और हमारा एमसी कहता है कि बचपन में मुझे हमेशा बहुत भूख लगती थी, क्या तुमने भी बूचड़ खाने के पीछे मांस के टुकड़े इकट्ठा किए थे? तो बोलता है कि हाँ सर, अधिकतर सर्दियों में। तो हमारा एमसी कहता है कि जमे हुए मांस को चाकू से काटना बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए मुझे एचाई से काटना पड़ा। जियोक्सम बोलता है कि हाँ, तब मांस के टुकड़े हर जगह उड़ जाएंगे। मुझे उनके पिघलने तक इंतजार करना पड़ा और फिर उन्हें चबाना पड़ा। और जोर से हंसने लगता है। और हमारा एमसी कहता है, ओ हाँ, मुझे भी ये याद है। और फिर भी लोग कसाई का काम एक अच्छा काम मानते थे। वो कहते हैं कि बाकी सभी को जड़ी बूटियों और जड़ों पर जिंदा रहना पड़ता है, लेकिन कम से कम कसाई भूख से नहीं मरेंगे। और वो हमारा हमसे भी हंस रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं एक वॉरियर बन गया हूँ जो तलवार से जीतता और मरता है, मेरे लिए अपने बचपन की यादों को संजोना आसान था। और उससे कहता है कि मैं हताश था और आज भी मुझे वो हताश महसूस होती है। तो योग संग बोलता है कि लेकिन क्या आप ग्रेट इंपीरियल पवेलियन से नहीं है सर? आपको कोई मार्शल आर्ट टेक्निक क्यों नहीं सिखाई गई? मैंने सुना है कि आपका कोई स्पेशल संबंध नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं डेमोनिक नेचर इंस्पेक्शन में फेल रहा। तो सुन के कहता है, क्या? लेकिन आपके पास डेमोनिक एनर्जी पर इनक्रेडिबल कंट्रोल है। तो हमारा एमसी कहता है कि आश्चर्य की बात है ना? खासकर इसलिए क्योंकि अधिकांश लोगों के अंदर कोई डेमोनिक स्वभाव नहीं होता। अदरवाइज गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम ही करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे जोखिम उठाना पड़ा। मैंने पावरफुल बनने के प्रयास में ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड के ऑफिस की कई बार तलाशी ली। तो बोलता है कि आपने उसके ऑफिस की तलाशी ली? तो हमारा एमसी कहता है, खैर वो मुझे एक बार से ज्यादा नहीं मार सकता है ना। मैं काफी लकी था कि मुझे उसकी कमजोरी का पता चला और फिर मेरी मुलाकात लॉर्ड गॉडमा से हुई। तो वो बोलता है कि अमेजिंग। तो हताशा से आपका यही मतलब था, अपने जीवन को जोखिम में डालने की इच्छा और जिंदा रहने का डिटर्मिनेशन। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है तुम ऐसा कह सकते हो। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने जोक्सन को राजी कर लिया है। जोक्सन के साथ आपकी पसंद ट्रस्ट लेवल पर पहुंच गई है। लीग एबिलिटी जोक्सन दूसरा कंपनी कमांडर 100 में से 100 हो गई है। आपकी पसंद ट्रस्ट के लेवल तक पहुंच गई है। किसी भी नॉर्मल सिचुएशन को छोड़कर आपकी पसंद कम नहीं होगी। अब आप सीधे जियोक्सन को मिशन सौंप सकते हैं। जियोक्सन बोलता है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या? तभी सिस्टम पे लिख के आता है, आपने जोक्सन से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला, पर्याप्त डेमोनिक प्रकृति के बिना वॉरियर का फ्यूचर। दूसरा, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड और सिल्वर स्पीड यूनिट के बीच करंट रिलेशन। तीसरा, गियर वेपन के बारे में। तो हमारा अपने मन में कहता है कि इस बार मैं कौन सा रास्ता चुनता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें लिखा है कि मैं निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ, जिसका प्रोबेबली ये अर्थ है कि मैं सारी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ, चाहे मैं कोई भी रास्ता चुनूं। तो जियोक्सन बोलता है कि पर्याप्त डेमोनिक प्रकृति के बिना वॉरियर का फ्यूचर, वेल ये बहुत क्रूएल है। वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते। कमजोर होने का मतलब निश्चित रूप से मरना है। यही रीजन है कि मानक टेक्निक का यूज करने वाले वॉरियर हमेशा डेमोनिक कल्ट के वॉरियर की तुलना में कमजोर होते हैं। हाल ही में सिल्वर स्पीड यूनिट के कई मेंबर जो ग्यूसामा की निगरानी कर रहे थे लापता हो गए। डेथ सम्राट की कंपनी के 6 कमांडर स्पष्ट रूप से कहें तो प्रोबेबली उसमें सहयों की पहचान न हो सके। ये सुनिश्चित करने के लिए पर हड्डी पिघलाने वाले एसिड का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन अगर उसने हड्डी पिघलाने वाले एसिड का इस्तेमाल किया होगा तो इसका मतलब है कि उन्हें उसके बारे में कुछ पता चल गया होगा। ग्यूसामा को पहले से ही पता था कि कोई उसे देख रहा था और मुझे यकीन है कि यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वो कौन था। सिल्वर स्प्रिट यूनिट खतरे में पड़ गई और आगे चलकर इसने लॉर्ड गोनमा को भी खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया। विडम्बना ये भी है कि इसका अर्थ ये भी है कि इस सब में हमारी भूमिका अब और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि जो योजी दो मैंने लॉर्ड गोनमा को दिया था वो और भी बड़ी समस्याओं का कारण बन गया है और अगर मुझे कोई और मिशन दिया जाए ये आसान नहीं होगा। चलो लास्ट ऑप्शन चुनते हैं। तभी सिस्टम पे लिख के आता है गियर हथियार के बारे में और वो बताता है कि और में गियर बहुत यूज होती है और ये केवल कैप्टनों के लिए ही नहीं है, मेरे जैसे कंपनी कमांडर भी गियर के मालिक हो सकते हैं। वस्तुएं इकट्ठा करने से आपकी लड़ने की पावर बढ़ सकती है। ये इस
इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस वेपन का यूज करते हैं और आप किस हथियार के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। गियर भी आपके स्किल को प्रभावित कर सकता है। अगर आप अमेरिकी कंपनी कमांडर को वेपन रखने की अनुमति देते हैं, कैप्टन मिशनों को पूरा करने में हम आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। वेपन प्राप्त करने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप इन्हें मिशन या अनुरोध स्वीकार करके या पैदल सैनिक के रूप में कार्य करके प्राप्त कर सकते हैं, या अगर आपके पास पैसा है आप इन्हें खरीद भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। हमारा हमसी कहता है कि मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तो वो बोलता है कि इसका जिक्र मत करिए सर। वो उड़ते हुए कहता है कि मुझे अभी आपको बस इतना ही बताना है। तो हमारा हमसी कहता है ठीक है, और वहाँ से वो जाने लगता है। हमारा हमसी अपने मन में कहता है जोक्सन ने अभी मुझे क्या बताया, मेरे फ्यूचर पर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। वास्तव में मुझे पता है कि ऐसा होगा, सोचने के लिए बहुत कुछ है। अभी हमारे एमसी को कुछ होता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं कहाँ हूँ, जरा रुको, ये वो दिशा है जिस और जॉक्सन जा रहा था। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि मैं तुमसे पूछने ही वाला था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है ये ग्यूसामा होता है, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लॉर्ड। इसका हेल्थ 3 करोड़ होता है, इंटरनल एनर्जी 5 लाख होता है और ट्रांसेंडेंट डायमंड मास्टर फाइटिंग पावर लेवल पर होता है। तभी हमारा एमसी भी देख के चौंक जाता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है आप क्या करना चाहेंगे, गाइड करेंगे या थोड़ी देर तक वेट करेंगे। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मुझे उससे लड़ना चाहिए, लेकिन ये आप मत्या होगी। मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश की, मैं अनगिनत बार मौत से बाल बाल बचा हूँ और मैंने कभी भी किसी चुनौती को अस्वीकार नहीं किया। मैंने अपनी सभी लड़ाइयों से सभी प्रकार की क्षमताएं और अनुभव भी प्राप्त किए हैं, लेकिन ग्रेट इंपीरियल के लॉर्ड वो मेरे इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो क्या कर रहा है, ये सिल्वर स्पीड यूनिट का एरिया है, इसका ग्यूसामा से कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ तब तक नहीं आया होगा जब तक कि उसका कोई विशेष रीजन ना हो। मुझे और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। तभी हमारा एमपी चुन लेता है और सिस्टम पे लिख के आता है आपने वेट अ बिट लॉन्गर को ऑप्शन चूज किया है। तभी दूसरी तरफ जोक्सन उसके सामने झुकते हुए कहता है कि आप सर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ग्यूसामा कहता है कि मुझे कुछ काम निपटाना है, मुझे बताओ डेड स्क्विड कंपनी का कैप्टन यहाँ है। और हमारा हमसे अपने मन में कहता है क्या वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है, मेरे पिछले लाइफ का उससे कोई संबंध नहीं है। इससे पहले कि ग्यूसामा ने मुझे पहला मिशन दिया, मैंने हेवनली सन आर्चिम में ट्रांसफर कर लिया था। यहीं पर मैंने गोनमा के साथ एक सौदा किया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उन पूरा लेक प्रबंधों को मार डाला। ग्यूसामा मुझसे कहता है कि ओ आपका मतलब हमारे कैप्टन से है। तो ये बोलता है कि तो वो तुम्हारे कैप्टन है और मैं उन्हें कहाँ पा सकता हूँ। तो जियोक्सन बोलता है कि वेल, तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि जियोक्सन और मैं कुछ ही मिनट पहले अलग हो गए। अगर ग्यूसामा को पता होता कि मैं कहाँ हूँ तो वो आसानी से मुझे ढूंढ सकता था। जियोक्सन क्या करेगा, अगर वो ग्यूसामा का जवाब नहीं देता है तो वो खुद को बहुत कठिन सिचुएशन में डाल देगा। तो जियोक्सन उससे कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और उसके सामने झुक जाता है और कहता है डेड स्क्विड कंपनी का न्यू कैप्टन हाल ही में एक्वायर किया गया है, हम इतने भी क्लोज नहीं है अभी, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वो कहाँ हो सकता है। तो वो बोलता है कि मैं समझ गया, बहुत अच्छे, और वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है मेरे साथ अभी कुछ घटना हुआ, अगर तुम निश्चित नहीं हो कि कोई पर्सन कहाँ है, क्या तुमको उनकी तलाश में जाने की पेशकश नहीं करनी चाहिए। और गुस्सा आ जाता है और ये देखकर जियोक्सन डरते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर। तभी वो आते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग इनफ ट्रेनिंग नहीं मिला है, और उसको एक झापड़ मारता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर। तो वो बोलता है कि तुम्हारा सॉरी, अगर तुमको माफी मांगना है तो अपने आप को प्रूव करो, और उसके सामने एक स्वॉर्ड दे देता है। ये तक कि हमारे एमसी को अपनी पुरानी यादें आने लगती है, जैसे हमारे एमसी को पहले एपिसोड में उसके हाथ को काटा गया था और हमारा एमसी गुस्सा होकर कहता है कि वो कमीना। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आप क्या करना चाहेंगे, फाइट करेंगे या थोड़ी देर तक और देखेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि वो अभी भी लोगों को सबसे घिनौने तरीकों से अपमानित करने में आनंद लेता है। आज मैं उसे अभी मार पाता, धिक्कार है, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो जोक्सन को मार डालेगा। ग्यूसामा भले ही ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड हो, लेकिन जोक्सन और मैं करंट में सिल्वर स्पीड यूनिट से संबंधित हूँ और जोक्सन मेरा सबऑर्डिनेट है। मैं जानता हूँ कि डेमोनिक कल्ट में ताकत ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी से अत्यधिक मांग करने के लिए तुमको एक वेद कारण की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि अभी कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो हमारा एमसी फिर से वेट अ बिट लॉन्गर ऑप्शन को चुन लेता है। जोक्सन मुझसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सर, मैं सिल्वर स्पीड यूनिट से बिलोंग हूँ और मैं लॉर्ड गोनमा को सर्व करता हूँ। अगर मैंने आपको किसी भी तरह से परेशान किया है तो आप मानक प्रक्रिया का पालन कर सकते थे और आधिकारिक शिकायत प्रस्तुत कर सकते थे, और फिर भी आपने मुझे धमकाने का
फैसला किया, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरा कमांडर कहाँ है। लॉर्ड गोनमा को ये सुनकर खुशी नहीं होगी। तो हमारा एमसी भी ये सुनकर कहता है कि बहुत बढ़िया जोकसोंग, जस्टिफिकेशन, ये सबसे अच्छा कार्ड है जो जोकसोंग अभी खेल सकता है। तो ग्यूसामा हंसने लगता है और कहता है कि अपने आप को दिखाओ। जैसे ही बोलता है तो उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। वो स्वॉर्ड को उठा के ग्यूसामा को दे देती है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो क्या कर रहा है अब। और तभी उस लड़की के चेस्ट में वो घुसेड़ देता है स्वॉर्ड और कहता है अब। अभी हम देखते हैं कि वो रेज मोड में आ जाती है, हमारे जोकसोंग के पास आने लगती है और सिस्टम पे लिख के आता है हिब्बी, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड का सर्वेंट, कॉइन प्लस 4 लाइफ, हेल्थ 50 लाख, इंटरनल एनर्जी 70 लाख, सुप्रीम मास्टर, कॉम्बैक्ट पावर 87 लाख। हमारा हमसे अपने मन में कहता है ये बास्टर्ड लोग, उसने ऐसा दिखाया जैसे कि जोकसोंग ने अपने अंगरक्षक पर हमला किया ताकि उसे मारने का बहाना मिल जाए। वो लोगों के साथ मिट्टी से भी बदतर व्यवहार करता है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो सच में जोकसोंग को मारना चाहता है, ना ही ऐसा इसलिए है कि जोकसोंग ने किसी ऑर्डर का पालन करने से इनकार कर दिया या इसलिए कि उसने अभिमान को ठेस पहुंचाई। वो बस जोकसोंग को पसंद नहीं करता और अब उसे मार डालने का मन कर रहा है। उसे तो बस लोगों को सताने और उन्हें कष्ट देखने में आनंद आता है। दूसरी तरफ जोकसोंग के शोल्डर पे वो स्वॉर्ड आर पार कर देती है। फिर से हमारे जोकसोंग पे वो अटैक करती है। आराम से अपने मन में कह रहा होता है अरे यार, जोकसोंग के पास कोई मौका नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है। वो चाहती तो उसे तुरंत मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वो उसे दर्द दे रही है और उसके घावों से खून बह रहा है। उसे बस हार मानने पर मजबूर करना है। वो शिकार कर रही है, लड़ाई नहीं। जैसे ही वो अटैक करने वाली होती तो पीछे से ग्यूसामा कहता है कि बस काफी है। जोकसोंग से कहता है कि तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा वो कैप्टन जिसके प्रति तुम इतने वफादार हो, वास्तव में अपनी कमान के तरह इकाई को त्याग दिया। उसका नाम सियोली है। वो ग्रेट इंपीरियल पवेलियन में एक साधारण लोलीफुट सोल्जर हुआ करता था। वो फ्लाइंग हेड कंपनी के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे समूह के इंचार्ज था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब उन्हें मिशन सौंपा गया तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही उसे खतरा महसूस हुआ, वो अपने सबऑर्डिनेट को छोड़कर फोर्ट डिसाइपल के पास भाग गया। अल्टीमेटली उसकी कंपनी के सभी लोग मारे गए। दूसरी ओर वो सक्सेसफुली डेड स्पिरिट कंपनी के कैप्टन बन गया। उसे ये नौकरी केवल भाग्य से ही मिली थी। तुम क्या सोचते हो, क्या वो सच में तुम्हारी वफादारी का हकदार है? हमारा हमसी अपने मन में कहता है उस बास्टर्ड को तो ये सब पहले से ही पता था। जब गोनमा ने किसी को ग्यूसामा पर नजर रखने के लिए भेजा, प्रोबेबली तभी उसे एहसास हुआ कि योजी डो गायब है। ग्यूसामा जोकसोंग से बोलता है ये घाव काफी गंभीर लग रहे हैं, अगर इनका तुरंत इलाज नहीं किया तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। हमारे पास भी पूरा दिन नहीं है, इसलिए इसे जल्दी निपटा लो। फिर से पूछ रहा हूँ तुम्हारा कैप्टन कहाँ है, वो कहाँ रहता है? तो जोकसोंग कहता है कि मुझे अभी याद आया। तो ग्यूसामा कहता है कि अरे क्या ऐसा है, वो कहाँ है? तो जोकसोंग बोलता है कि मैं वो, अभी चिल्ला के वो कहता है कि वो क्या था, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। तभी वो सामने आता है तो जोकसोंग उसके मुंह पे थूक देता है और कहता है मैं एक मोमेंट के लिए तुम्हारे साथ था, है ना? यही मेरा तुम्हारे लिए आंसर है। मैं कसाई घराने से हूँ। तुम जैसे अमीर लोग ऐसे लोगों के साथ मिट्टी से भी बदतर व्यवहार करते हो, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। वो मेरे जैसा है। वो मुझसे कमजोर हुआ करता था, लेकिन मैं इस तथ्य की सराहना करता हूँ कि अब वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। तुम जैसा कोई पर्सन कैसे समझ सकता है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? और हम देखते हैं कि ग्यूसामा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और दूसरी तरफ जोकसोंग का हाथ कांप रहा होता है और कह रहा होता है कि कैप्टन, मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई डेस्परेट के बारे में, ये बहुत इंस्पायरिंग था। और वो वहीं गिर जाता है ये बोल के। ये सब हमारा हमसे ऊपर से देख रहा होता है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आप क्या करना चाहेंगे, फाइट करेंगे या थोड़ी देर और वेट करेंगे? तभी हमारे हम फाइट का ऑप्शन चुन लेता है और हमारा हमसे अपने मन में कह रहा होता है कि बार बार संकेत दिए जाने के बावजूद मैं डिसीजन लेने से बचता रहा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं अब और डरपोक नहीं रहूंगा। तब मैं सच में अपने आप को बलिदान करने जा रहा हूँ सबऑर्डिनेट के लिए, सिर्फ अपने पास्ट के लिए। और हमारे हमसी के पास सिर्फ 2 ही लाइफ बची होती है और कह रहा होता है कि मेरे पास अभी सिर्फ 2 लाइफ बची है। और हम देखते हैं कि हमारे हमसी ने फाइट का ऑप्शन चूज कर लेता है और हम देखते हैं कि हमारा हमसी पीछे खड़ा हुआ होता है। हमारा हमसी तेज से चिल्ला के कहता है कि ग्यूसामा तुम बास्टर्ड, और सिस्टम पे लिख के आता है कि अब फाइट शुरू हो रही है। और हमारा हमसी कहता है कि मैं यहाँ हूँ। तभी सिस्टम पे लिख के आता है 2 से ज्यादा एनिमी का पता चला है। आप हमला करने के लिए किसी को चुन सकते हैं। आप किस पर हमला करना चाहेंगे, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड या हिब्बी? तुम्हारा हमसी हिब्बी को चुन लेता है और वहाँ से लाइट चमक रही होती है और वो लोग भी कुछ महसूस होता है। हमारा हमसी सुपर हीरो वाला लैंडिंग करता है वहाँ पर। ये देख के दोनों ही चौंक जाते हैं और सिस्टम पे लिख के आता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको हिब्बी की कमजोरी मिल गई है। आप आगे कैसे बढ़ेंगे, मार्शल आर्ट का यूज करेंगे? आप किस प्रकार की मार्शल आर्ट का यूज करना चाहेंगे? इल्वोंसो स्कूल, परफेक्ट, सो सिंसियर
सी स्कूल इंटरमीडिएट, ब्लेजिंग फिस्ट स्कूल इंटरमीडिएट, 4 एलिमेंट टेक्निक विंड बिगिनर। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए और उन दोनों के बीच में घिरा हुआ होता है और कह रहा होता है मुझे सच में फिस्ट टेक्निक की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक वेपन है। शेर पावर की संदर्भ में 4 एलिमेंट टेक्निक सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें सीखना समाप्त नहीं किया है और ससंसी स्कूल अभी भी केवल इंटरमीडिएट लेवल पर है। इस मामले में मैं इस समय मेरे पास उपलब्ध सुप्रीम रास्तों को चुनूंगा। तो तुम्हारा एमसी इल्वोंसो स्कूल परफेक्ट को चुन लेता है और कहता है 9 बेसिक टेक्निक फ्लाइंग फैंटम स्वॉर्ड और अटैक कर देता है ह्यूगबी के ऊपर और उसको भी चोट लगती है और उसकी हेल्थ 70 लाख में से 11,50,000 घट जाती है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या ये काम कर गया और गिव सामा की ओर से उसकी छाती पर वार के साथ उसके हेल्थ में पहले ही 20 लाख की गिरावट आ चुकी थी। सिस्टम पे लिख के आता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको हिब्बी की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे उस पर दबाव कम करने की जरूरत है और सिस्टम पे लिख के आता है मार्शल आर्ट का यूज करें। आप किस प्रकार की मार्शल आर्ट का यूज करना चाहेंगे, इल्वोंसो स्कूल, ससंसी स्कूल। तो हमारा एमसी कहता है इस बार केवल 2 रास्ते हैं। मेरा अनुमान है कि ये ऑटोमेटिक सिचुएशन के अनुसार रास्तों को एडजस्ट करता है।